रामायण की छोटी सी कथा मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ थोड़ी सी। और दशरथ जब वहाँ श्रवण कुमार के माता पिता तड़फ तड़फ के मरते हुए उनको श्राप देंगे, तो दशरथ जी मायूस होकर अपने घर आ गए। क्योंकि दशरथ अयोध्या के राजा थे और उनके 3 रानियां थीं। सबसे बड़ी कौशल्या, उससे छोटी सुमित्रा और उससे छोटी कैकेयी। तो दशरथ बहुत उदास हो गए क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। तो दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी ने उनका मान सम्मान किया। राजन, आइए ग्रहण करिए आसन। क्या बात है, क्यों इतने चिंता में पड़े हुए हैं? दशरथ ने कहा, गुरुदेव, मेरे कोई संतान नहीं है, यही मेरे को चिंता लगी हुई है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, आपके भाग्य में 4 पुत्र हैं। तो दशरथ बड़े खुश हुए, लेकिन आपको यज्ञ कराना पड़ेगा, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा और श्रृंगी ऋषि को बुलाकर ये यज्ञ के आयोजन करवाएं। तो दशरथ ने उनको सिर झुकाया और अपने राज्य में आ गया और श्रृंगी ऋषि को संदेशा दिया गया। श्रृंगी ऋषि वहाँ पर पहुँचे और वशिष्ठ जी को भी संदेशा दिया गया। यज्ञ की पूरी तैयारी हो गई और वहाँ पर ब्राह्मण, साधु, संत समाज सारा इकट्ठा हुआ। यज्ञ शुरू हुआ। श्रृंगी ऋषि ने वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। उसके बाद जब पूर्ण होती हुई तो अग्निदेव वहाँ से प्रकट हुए। तो उन्होंने अभी जो एक खीर कटोरे में थी वो ला करके आगे श्रृंगी ऋषि को दे दी और श्रृंगी ऋषि ने उनको धन्यवाद किया अग्निदेव का, और वो कटोरा जो था खीर का वो राजा के अर्पण कर दिया। तो राजा को कहा, राजन, ये इसको खिला देना अपनी 3 रानियों को। एक हिस्सा जो है वो कौशल्या को दे देना और दूसरा सुमित्रा को, और ये एक और है हिस्सा, उसके 2 भाग करने। एक को कैकेयी को दे देना और एक हिस्सा सुमित्रा को और दे देना। उसने ऐसा ही किया। तो रहते रहे, समय व्यतीत होता गया। दशरथ के पुत्र की खबर मिली कि राजन, आपके घर में बेटा हुआ है। तो राजा बड़े खुश हुए, खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। तो थोड़े दिन के बाद कौशल्या ने राम को जन्म दिया और सुमित्रा के भरत और शत्रुघ्न, सुमित्रा के 2 बेटे हुए। इसकी बड़ी खुशी हुई। और कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया, भरत को, और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी हुए। 4 बेटों की खबर सुनते ही दशरथ बहुत खुश हुए और जितने भी वहाँ पे साधु संत महात्मा, गरीब फकीर, सबको यथायोग्य दान दिया, वस्त्र दिए और उनको विदा किया।
और रहते रहे। उसके बाद जब थोड़ा सा बच्चे जवान हुए तो उनको विश्वामित्र के पास छोड़ा अस्त्र विद्या सीखने के लिए, और अस्त्र विद्या इन्होंने सीखी। और उसके बाद अस्त्र विद्या सीखने के बाद वो अपने घर में आ गए। उधर जो दशरथ था उसको चारों बेटों में ज़्यादा सबसे राम को प्यार करते थे दशरथ, राजा दशरथ। और थोड़े दिनों के पश्चात विश्वामित्र के वहाँ अपने कुटिया में यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ उन्होंने शुरू किया, लेकिन वहाँ राक्षसों ने उसके यज्ञ का विध्वंस कर दिया, उसका यज्ञ पूर्ण नहीं होने दिया। तो बड़ा दुख हुआ उसको। ऋषि मुनि सब जो इकट्ठे हुए थे वो बड़े दुखी हुए। तो वह विश्वामित्र वहाँ अयोध्या में राजा दशरथ के पास पहुँचे और राजा दशरथ ने उनका स्वागत किया, उनको आसन दिया। और दशरथ ने पूछा, ऋषिवर क्या है, मेरे लिए क्या? आपके लिए बोल कुछ संदेश नहीं है, मेरे को राम और लक्ष्मण चाहिए। राम और लक्ष्मण तो मैं दे ही नहीं सकता, ये तो छोटे बालक हैं, अभी आपको तो पता है कि मेरे वहाँ मैं यज्ञ करवा रहा हूँ, तो वहाँ पर राक्षस जो हैं मेरे यज्ञ का विध्वंस कर रहे हैं और यज्ञ पूर्ण होने नहीं दे रहे। तो इतने में वहाँ वशिष्ठ जी आ जाते हैं। तो वशिष्ठ जी को बोलते हैं वो दशरथ जी, हे गुरुदेव, ये विश्वामित्र जी हमारे से ये राम और लक्ष्मण को मांग रहे हैं। तो विश्वामित्र वशिष्ठ जी को पता था, उसने कहा, राजन तो दे दो, क्या देने में क्या आपको बुराई है, ये तो धुरंधर हैं दोनों, लक्ष्मण और राम। तो इतने में फिर वो उसको बड़ी खुशी हुई। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के वो अपनी कुटिया में आ गए। तो वहाँ पे उन्होंने यज्ञ का पुनः आयोजन किया और वहाँ पे ताड़का आई उसका विध्वंस करने यज्ञ का। तो भगवान राम ने उसको एक ही बाण से उसका अंत कर दिया। लक्ष्मण ने कई असुरों को मार दिया और इस तरह उसके विश्वामित्र के यज्ञ की पूर्ण हुआ। और यज्ञ पूर्ण होने पे विश्वामित्र बहुत खुश हुए। आगे का पाठ मैं आपको फिर आगे सुनाऊंगा। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय।